अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मुल्ज़मान की तौहीन अदालत की दरखास्त जो कि प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और केस के तफ्तीशी अफसर सईद रिंद के खिलाफ दायर की गई थी, सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया। उसका तहरीरी हुक्मनामा सामने आ चुका है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। MLO से मुताल्लिक भी बेशुमार सवालात आ रहे हैं। मैंने जो कोर्ट की कार्रवाई थी, जो 2-3 लाइनों में वो मैं जो बता सकता था कम्युनिटी पोस्ट में मैंने शेयर की और आपके सामने उसकी तफसीलात रखी। अब बेशुमार लोग सवाल कर रहे हैं, काफ़ी नाराज़ भी हैं, काफ़ी गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ख़ासतौर पर इस तरह के कमेंट्स के आ रहे हैं कि जैसे सलाउद्दीन पंवर साहब की अगर कोई सोशल मीडिया पर उनका अकाउंट है तो वो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उनको खुद मेंशन करके अपने एहतजाज या अपनी तफसीलात बताना चाह रहे हैं। इस तरह के बेशुमार कमेंट्स आ रहे हैं। ज़ाहिर है अब तक जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी जज का, किसी हाजिर सर्विस जज का कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट हो और उसके बाद फिर आप बराह रास्त उनसे रब्ता करने के बाद अगर कोई एहतजाज या कोई भी उनको किसी मसले की निशानदेही कराना चाहते हैं या चाहें तो शायद वो आप करा सकें। लेकिन वो जब रिटायरमेंट पे आएंगे, शायद रिटायर होंगे, तो मुमकिन तौर पर वो अगर सोशल मीडिया पर आना चाहें तो आ सकते हैं। लेकिन हाजिर सर्विस के बारे में, जज के बारे में मैं नहीं कह सकता कि किसी जज का कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट हो और लोग उनसे कांटेक्ट कर सकें। बाकी सूरत हाल देखें, इस केस में बेशुमार मसाइल हैं, बेशुमार चीज़ें आई। लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूं कि जो कुछ अब तक तफसीलात देखी गई हैं, जो कुछ जो है वो मामला सामने आए हैं, मुल्ज़मान के चारों तरफ से उनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं। चारों तरफ से वो जकड़ चुके हैं। अब वो राह फरार भी चाहें भी तो इख्तियार नहीं कर सकते। मैं 2-4 पॉइंट आपके सामने रखूँगा, मुकम्मल तौर पर आपको वाज़ेह हो जाएगा कि अब ये किसी भी हीले बहाने से अगर चाहें कि वो भाग भी जाएं तो पाकिस्तान से भी नहीं भाग सकते। कुछ भी कर लें। आप खुद वीडियो के आखिर तक देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखें, अब मुल्ज़मान की तरफ से सबसे पहले वो 8 जून और 6 जून के ऑर्डर को जो है बार बार सोशल मीडिया के ऊपर भी और उनके वकला का अदालतों में और कई बार अदालतों में उनके ये वाला मौक़िफ़ सामने आया कि जैसे जुनैद गफ़ार साहब ने बच्ची को जो है वो 6 जून को भी और 8 जून का जो उनका हतमी हुक्मनामा था, बच्ची को जाने दिया और उसके बाद उनकी इस हुक्मनामे के बाद ये केस बनता ही नहीं है। ये जो केस अब तक चलाया जा रहा है ये नहीं चलाया जा सकता। इस केस को लेके, ये सारे मामलात को लेके जब ये FIR में सेक्शन ऐड की गई और ये चालान में जो चीज़ें सामने आई, उसके बाद इस केस को लेके पहले क्वाशमेंट की, यानी कि मुकदमा कलअदम करार दिया जाए, सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, वो मुस्तरद हुई। उसके बाद क्या हुआ, चालान अदालत ने मंजूर किया था, ट्रायल कोर्ट ने, वो आपने देखा जैसे सलाउद्दीन पंवर साहब ने उनकी वो दरख्वास्त मुस्तरद की। उसके बाद तीसरी दरख्वास्त आज मुस्तरद हुई है, कौन सी, कि केस के तफ्तीशी अफसर ने और प्रोसिक्यूटर जनरल जो कि पूरे सूबे के प्रोसिक्यूटर्स को हेड करते हैं, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाए। आज अदालत ने वो दरख्वास्त भी मुस्तरद की। इसका हुक्मनामा सामने आ चुका है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, ये 3 दरख्वास्तें जो कि इनको किसी न किसी सूरत अगर बचा सकती थी ट्रायल से या सज़ा से, अब वो सारी तीनों मुस्तरद हो चुकी हैं। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है बचने का। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो, और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर जाएंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट या पुलिस के या जो भी ये कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ कैसे ऑर्डर जारी कर सकती है। बहरहाल एक लंबा प्रोसीजर है। हाँ, अगर सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब हुक्मनामा जारी करते हैं कि ये ट्रायल जो है 2 महीने में, 3 महीने में या 1 महीने में मुकम्मल कर लिया जाए, तो ये जल्द ट्रायल मुकम्मल होने की तो अदालत की तरफ से हुक्मनामा सामने आ सकता है। बाकी इनके जो रास्ते हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं। अब ये कहीं भाग नहीं सकते। पहले जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आते रहे सामने, वो ऑर्डर दूसरी नेचर के होते थे, यानी कि अगर बच्ची घर से फरार हो गई या किसी तरह उसको बहला फुसला कर उसको ले जाया गया, तो उसके बाद फिर बच्चियों की तरफ से दरख्वास्तें आती थी या माँ बाप की तरफ से मिसिंग की दरख्वास्त आती थी। उसके बाद फिर अदालत जो भी फैसला करती थी कि बच्ची चूंकि सामने आ चुकी है, उसका 161 का बयान है या 174 का बयान है, तो लिहाजा बच्ची को जाने दे देते थे। अब ये वाला जो केस है ये तो ट्रायल कोर्ट से घूम के वापस आ रहा है, यानी कि पहले सिंध हाई कोर्ट आया था, उसके बाद सिंध चाइल्ड रिसेंट मैरिज एक्ट और उसके बाद फिर 364A और दीगर जो सेक्शन है वो तो ट्रायल कोर्ट से सरनो तहकीकात और दोबारा जो उम्र का तयन हुआ है उसके बाद ट्रायल कोर्ट से वापस घूम के आया। तो फिर हाई कोर्ट उसको उस कार्रवाई को कैसे कलअदम करार दे सकती है, कैसे इसको नल एंड वाइड करार दे सकती है। ये तो एक समझने और एक अक्लमंदी की बात है। हाँ, ताख़ीर ज़रूर हो रही है, इसको जल्द से जल्द होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा इतना सब्र कर लिया तो मज़ीद सब्र बनता है। बाकी हिम्मत वाले वकील भी हैं, हिम्मत वाले माँ बाप भी हैं। हिम्मत वाले वकील मैं जिब्रान नासिर साहब का बोल रहा हूँ और मेहदी अली काज़मी साहब और उनके ख़ानदान का, कि इतना सब्र किया है
और मज़ीद भी वो सब्र कर रहे हैं। आज तो बहुत सारी और भी बातें हुई, लेकिन ये एक इखलाकी तौर पर भी हमारा मुनासिब नहीं होता कि अगर कोई आपको दिल खोल के या एक मुकम्मल एक तफसीलात आपके सामने रख रहा है ताकि हम लोगों के सामने एक क्लियर माइंड के साथ एक पिक्चर जो है लोगों के सामने क्लियर रखें या क्लियर उनको किया करें, तो इसके बाद फिर वो अल्फाज या वो चीज़ें बताना जो है नामुनासिब होती हैं। लेकिन ये कि आपको हम वसूख से कह रहे हैं कि ये केस ना मेहदी अली काज़मी साहब कभी हारेंगे इंशाअल्लाह, और ना ही जिब्रान नासिर साहब कभी हारेंगे। मुलजमान ने जिस तरह एक झूठ का एक बयानिया जो है उन्होंने घड़ा था, वो अब उनको जगह जगह जाकर पसपाई हो रही है, बल्कि रुसवाई का सामना हो रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने जो आज केस की समाअत हुई उसमें मुलजमान की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि चूंकि प्रोसिक्यूटर जनरल ने जो है वो और उसके बाद फिर तफ्तीशी अफसर ने या प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि ये केस नहीं बनता, उनका चूंकि सिंध हाई कोर्ट में ये बयानिया था या उनका स्टेटमेंट था, तो लिहाजा सिंध हुकूमत जब कह रही थी कि मुकदमा नहीं बनता, तो ये मुकदमा बनता नहीं है। उन्होंने जो मुकदमा बनाया है इसलिए इनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने पहले भी सवाल उठाए थे और आज भी ये बात वाज़ेह हुई है कि सिंध हाई कोर्ट ने तो ये नहीं कहा था कि मुकदमा नहीं बनाना, या प्रोसिक्यूशन ने ये तो नहीं कहा था कि बिल्कुल ही नहीं बनेगा। ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन में आपके जब दूसरे जो पहले जो आप झूठ बोल रहे थे वो बेनकाब हुए, तो पुलिस ने आपके खिलाफ कार्रवाई की है या आपको चालान में नूर बीबी समेत दीगर को नामजद किया है। अब इसमें आप राह फरार कैसे इख्तियार कर सकते हैं? बाकी जहाँ तक मामला है MLO का, देखें पहले भी मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, ताख़ीर हो जाती है, बेशुमार चीज़ें हैं। हमारे ये निज़ाम ऐसा ही है, हमारा जो निज़ाम अदल है ये सिर्फ सिंध की अदालतों का मामला नहीं है। आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे में चले जाएँ, इस्लामाबाद में चले जाएँ, आपको यही मिलेगा। मायूसी हम नहीं फैलाते, लेकिन ज़ाहिर है जो जहाँ कहीं गलती कोई ऐसी कोताही होती है उसकी निशानदेही ज़रूर करते हैं। लेकिन हम भी जिस तरह वकील आपको मशवरा देते हैं, अगर कोई भी आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो आप यकीनी तौर पर अदालत में जाएँ, तो जितने भी कोर्ट रिपोर्टर हैं आपको वो यही मशवरा देंगे कि आप अदालतों में जाएँ। इसके अलावा आपको कहीं और इंसाफ नहीं मिलेगा। ताख़ीर ज़रूर हो जाती है, लेकिन नाइंसाफ़ी उम्मीद है कि नहीं होती। अगर आपने आपका केस मजबूती की बुनियाद पर है, सच और हक़ की बुनियाद पर है, तो कभी भी आपको पसपाई नहीं होती। आज चूँकि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब छुट्टी पर थे, नहीं आए, उनकी ज़ाती वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये उनका जो बोर्ड था, वो बोर्ड यानी कि आज जो उनकी अदालत में केस समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे, वो जस्टिस इरशाद अली शाह साहब की अदालत में ट्रांसफ़र किए गए। पहले उन्होंने अपना बोर्ड चलाया, उनके आज जो उनकी अपनी बेंच में जो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर थे, पहले उनको सुना, उसके बाद जिब्रान नासिर, GM फारूकी साहब मुलजमान की तरफ से और दीगर जो उनकी वकला थे वो रोस्टर पर आए और अदालत को बताया कि चूँकि ये मामला पार्ट हड हो चुका है, यानी कि जुज़वी समाअत जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में हो चुकी है, तो लिहाजा इस केस को वहाँ भेजा जाएगा। ज़ाहिर है वो सुनेंगे। तो अदालत ने फिर उनकी जब बात सुनी और जिब्रान नासिर ने ये भी उनको अदालत को बताया कि ये मामला चूँकि इस पर जो है वो स्टे हो चुका है, हुक्म इम्तना हो चुका है, तो लिहाजा उधर ही भेजा जाएगा। तो बहरहाल अदालत ने यही कहा कि जो अगला ये जो हफ्ता चल रहा है, आज चूँकि पीर है, जुम्मे से पहले किसी भी दिन ये समाअत के लिए केस मुकर्रर हो जाएगा और इसमें कोई नई दरख्वास्त लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और जैसे एज़ पर रोस्टर जो है वो या रोस्टर ब्रांच जो है हाई कोर्ट का, किसी दिन भी ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर देगा। लेकिन ये आप यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि पहले हाई कोर्ट में भी ये बात ये सामने आ चुकी थी कि अब अगर मुल्ज़मान के पास कोई रिमेडी है तो वो है 265 की, यानी कि ट्रायल कोर्ट में बरियत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। लेकिन आज ये जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई है जो तौहीन अदालत वाली थी और उससे पहले जो मुकदमा कलअदम करार देने की दरख्वास्त थी, तो उससे जो है मुख्तलिफ कानूनी जो माहिर हैं उनकी ये राय है कि मुल्ज़मान का अब 265 केस की दरख्वास्त दायर करके ट्रायल से राह फरार इख्तियार करना या वहाँ से भागना भी नहीं बनता। यानी कि अब मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो केस है, जो बुनियादी तौर पर केस है उनके खिलाफ, अब उसी सबूत और गवाह उनके खिलाफ पेश किए जाएंगे, यानी कि ट्रायल मुकम्मल होगा तभी अगर सज़ा होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। लेकिन ये ट्रायल शुरू होने से पहले ही अगर ये जो है मुल्ज़मान दरख्वास्त दायर करें कि जी हम बरी होते हैं, ये केस बनता नहीं है और सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा है और उसके बाद फिर जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब का ऑर्डर है, तो लिहाजा ये केस बनता नहीं है। बच्ची ने खुद बयान दिया था, 164 के बयान भी हैं और उसके बाद फिर बच्ची के जो है वो यहाँ हाई कोर्ट में भी उसका ऑन ओथ बयान लिया गया था, तो लिहाजा बरी किया जाए। वो नहीं बरी हो सकते, वो नहीं छूट सकते, क्योंकि अब ये 2-3 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बल्कि आज का जो हुक्मनामा है जस्टिस के आगा साहब वाला, उसमें अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये लिखा है कि यहाँ पर इस आज की इस कार्रवाई से लगता है कि मुल्ज़मान ने जो दरख्वास्त दायर की है वो दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, यानी कि ये तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बनती, यानी कि उन्होंने कोई तौहीन नहीं की, क्योंकि उन्होंने कोई अदालत का हुक्मनामा तोड़ा ही नहीं है, तो तौहीन किस बात की। तो इसलिए इस बुनियाद पर मुल्ज़मान को मुंह की खानी पड़ेगी इंशाअल्लाह, और उसके बाद फिर उनको जो कानून के मुताबिक जो भी बनेगा सज़ा वो होगी।
ऐसा नहीं होगा कि किसी तरीके से वो भाग जाएं, या अगर पुलिस मामला को टेम्पर्ड कर ले, कोई भी अगर मुमकिन है, यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें ग्राउंड पर हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि लोग मायूस हो जाएं और ये कहें कि जी निज़ाम इंसाफ से एतमाद उठ गया और बड़े मसाइल हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा सब्र करें, इतना सब्र कर लिया है और इंशाल्लाह थोड़ा सा सब्र करें, रास्ता आपको अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। बाकी कल हमने खबर ब्रेक की थी मैंने जट साहब के चैनल के ऊपर, उसकी एक और वीडियो मैं थोड़ी देर में एक पब्लिक करूँगा इस वीडियो के बाद, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें जो यूट्यूबर हैं खातून, उनकी और उनके जो दीगर जो उनके साथी हैं, उनके बारे में मज़ीद कुछ इंकशाफात हैं वो हम सामने रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और हाँ, जिन दोस्तों ने मेरा फेसबुक पेज, मेरा एक तो शाहिद हुसैन के नाम से है पहले, लेकिन एक नया पेज है शाहिद हुसैन वेरीफाइड के नाम से, मेरी गुजारिश ये है कि जिस तरह आप सब ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, तो इसी तरह फेसबुक पेज भी जो है वो उसको लाइक करें, या उसमें फॉलो और लाइक का दोनों बटन है, जो चाहें आप वो दबाएं। और उसके बाद आप चाहें तो फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो वीडियोज़ देख सकते हैं। पहले भी हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि तकरीबन 65% हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन वीडियोज़ देखते हैं। तो आप सब भी अगर चाहें तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद फिर जो भी वीडियोज़ या न्यूज़ हम देते हैं वो ताकि आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।